नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं 7 से विभाज्यता का नियम बताऊंगा। इससे पहले एक वीडियो और है मेरा इसी चैनल में, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा या इन स्क्रीन पर वो आपको शो करेगा, वो देख लें। उस वीडियो में 2 से लेकर 6 तक विभाज्यता के नियम को बताया गया है, यानी रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। तो 7 से 11 तक बताया था मैं कि 7 से 11 तक अगला वीडियो में बताऊंगा। तो अभी मैं 7 से विभाज्यता का नियम के बारे में बताने जा रहा हूं। तो 7 से विभाज्यता का क्या नियम होता है, इसके लिए मैं 2 संख्या लिया हूं, एक 343 और 2352। तो 343 पर सबसे पहले गौर करते हैं। इसमें इकाई का अंक है 3। इकाई के अंक को 5 से गुना करके शेष संख्या में जोड़ने पर जो प्राप्त होता है वो यदि 7 से विभाजित हो तो वो संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसे इकाई का अंक 3 है, शेष संख्या 34, तो 34 प्लस 3 गुना 5 यानी 15। 34 और 15 को जोड़े तो ये 49 हो गया, यानी 49 जो 7 से विभाजित है, इसीलिए 343 7 से विभाजित होगी। इसी प्रकार से लेते हैं 2352। तो 2352 में इकाई का अंक 2 है, यदि 2 को छोड़ देते हैं तो 235। 235 प्लस 2 को 5 से गुना करके जोड़ देंगे, 5 दूनी 10, तो 235 और 10 245। अब देखिए ये पहला चरण हुआ। 245 भी ये अनुमान लगाना मुश्किल है कि 7 से विभाजित है कि नहीं है, तो इसको और दूसरे चरण में सरल करेंगे। दूसरे चरण में सरल करने के लिए यही प्रक्रिया दोहराएंगे 245 के साथ। तो 245 में इकाई का अंक है 5, शेष अंक है 24, तो 24 जोड़ 5 5 है 25, 25 और 24 49, जो 7 से विभाजित है, 7 के साथ है 49, इसीलिए 2352 भी 7 से विभाजित होगी। 8 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 0 हो या अंतिम 3 अंक से बनी संख्या 0 से विभाजित हो तो वो संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ 2768। तो इस संख्या पर गौर करते हैं। इसका अंतिम 3 अंक, इसको देखेंगे कि यह 8 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पहले इसको विभाजित करके देखेंगे कि 8 नमा 72, ये 76 हो गया, तो यहाँ बच गया 4, 48, 8 छके 48। अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो रहा है, इसलिए 2768 ये 8 से विभाजित होगी। इसी प्रकार से दूसरी संख्या लेते हैं, जैसे कि कुछ भी ले लिए, 2 4 6 8, 000 इसमें रख देते हैं, तो ये संख्या 8 से विभाजित होगी। अब 9 से विभाजन का नियम बताने जा रहा हूँ। 9 से, जिस प्रकार 3 से विभाजन का नियम है, ठीक उसी प्रकार से 9 से भी विभाजन का नियम है। यानी यदि संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे 8235, इस संख्या को जोड़ते हैं, 8 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 5, 8 2 10, 10 3 13, 13 और 5 18। ये 18 चूँकि 9 दूनी 18, ये 9 से विभाजित है, इसलिए 8235 भी 9 से विभाजित होगी। अब देखिए 10 से विभाजन का नियम। देखिए यदि किसी संख्या के अंतिम में 0 हो तो वो संख्या 10 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या हो जाए, जैसे ये संख्या लेता हूँ, अंतिम में 0 है तो ये संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। अब 11 से विभाजन का नियम। 11 से विभाजन का नियम क्या होता है, जैसे उदाहरण के तौर पर एक संख्या ले रहा हूँ मैं, 26,752। इस संख्या पर गौर करते हैं। तो 11 से विभाजन का जो नियम है उसमें देखना होगा ये कि उस संख्या में अंक का स्थान क्या है। एक होता है सम स्थान यानी ओड प्लेस, इवन प्लेस, दूसरा होता है ओड प्लेस। तो देखिए ये हो गया 6 हो गया सम स्थान यानी इवन प्लेस, उसके बाद 5 हो गया सम स्थान, 2 हो गया विषम स्थान, 7 हो गया विषम स्थान, फिर 2 हो गया विषम स्थान। तो नियम यह है
कि विषम स्थान के अंकों का योग माइनस सम स्थान के अंकों का योग यदि 0 हो या 11 का मल्टीपुल हो, या यूँ कह सकते हैं कि 11 से विभाजित हो जाए, तो ये संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे मैं इसको सरल कर रहा हूँ, तो पहले विषम स्थान ले रहा हूँ, 2 + 7 + 2, 7 2 9, 9 और 2 11। अब सम स्थान को जोड़ रहा हूँ, 6 + 5 बराबर 11। अब 11 - 11 बराबर 0। तो ये अभी मैंने बताया क्या कि विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग यदि 0 हो या 11 से विभाजित हो, तो वो संख्या चाहे जितनी भी बड़ी हो, वो संख्या 11 से विभाजित होगी। तो आप स्थान कैसे पता करेंगे? जैसे 2 है, पहला है, 1 नंबर पर है 2, दूसरा नंबर पर 6, तो पहला नंबर 1 नंबर जो है वो हो गया विषम स्थान, दूसरा नंबर का हो गया ये 6 सम स्थान, ये विषम स्थान, फिर 5 सम स्थान, ये हो गया विषम स्थान। इस तरह से स्थान पर आप पहचान लें। फिर विषम स्थान के अंकों को जोड़ें और उससे घटा दें सम स्थान के अंकों का योग को, तो अंतर को देखें। अंतर चाहे 11 हो या 11 दूनी 22, 11 तिया 33, यानी 11 का मल्टीपुल कुछ भी हो, या फिर 0 हो, तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। थैंक यू।